सुनहरे रेगिस्तानी टीले एक शांत गांव को घेरे हुए हैं जो लगातार झुलसा देने वाली धूप में नहाया हुआ है। अली बाबा, जिनकी चांदी जैसी दाढ़ी बह रही थी, अपनी विनम्र झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में जीवन भर की बुद्धिमत्ता झलकती है। अपनी बुजुर्ग माँ को अपने साथ लिए अली बाबा गहरे रंग का कोट पहने हुए अपने समुदाय की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। कुओं की मरम्मत करने से लेकर बच्चों के लिए कहानियां बुनने तक अली बाबा की उपस्थिति ग्रामीणों को आराम और खुशी प्रदान करती है। अली बाबा के घर का आरामदायक इंटीरियर तेल के दियों की गर्म रोशनी में धीरे धीरे चमकता है, जो आराम का एक आश्रय है। एक साधारण लकड़ी की मेज पर एक जादुई अंगूठी, जो गहरे पन्ने के पत्थर से बनी है, एक अलौकिक प्रकाश से चमकती है। एक कोने में एक प्राचीन उड़ने वाला कालीन लिपटा हुआ लटका है, जिसके जटिल पैटर्न अतीत की यात्राओं और अनकही कहानियों का संकेत देते हैं। अली बाबा, एक दयालु और सौम्य व्यक्ति, अपनी माँ के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते हैं। उनकी स्नेही उपस्थिति कमरे को आराम से भर देती है। एक उजाड़ बंजर घाटी में ठंडी रात की हवा भारी है, जो एक भयानक अप्राकृतिक हरी अलाव से रोशन है। चटकती आग के चारों ओर तीन भयानक जादूगर, जाहिर द पेल, कादरान द वेहस्परर और मोरवाक द बोन किंग, दुबके हुए हैं। उनके दुर्बल, अमानवीय चेहरे भयावह इरादे से उकेरे गए हैं। आंखें हल्की, किरमिजी रोशनी से चमक रही हैं, अपनी काली योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जादूगर पास के गांव पर हमला करने की साजिश रचते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी दुर्भावनापूर्ण फुसफुसाहटें ठंडी हवा में सुनाई दे रही हैं। अली बाबा के घर के बाहर रात की हवा भयानक रूप से स्थिर है। एक हल्की अप्राकृतिक ठंडक शांति को भेद रही है। अली बाबा खड़ा है। उसकी उंगली में एक जादुई अंगूठी है, जो एक कोमल, सुरक्षात्मक चमक से धड़क रही है। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हुई हैं। दूर का क्षितिज एक अंधेरी, अशुभ रेखा स्याह आकाश के सामने मंडरा रही है, जो अनदेखे खतरों का संकेत दे रही है। उसका वफादार उड़ने वाला कालीन आसन्न खतरे को भांपते हुए धीरे से जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, अली बाबा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। बढ़ती हुई अंधेरे के मुकाबले अंगूठी की रोशनी तेज हो जाती है। 2 रात बाद रेगिस्तान उग्र हवाओं से गरजता है। रेत के तूफान दूर के टीलों पर अशुभ रूप से घूमते हैं। 3 जादूगर, जहीर, कदरान और मोरवाक, अपने अंधेरे और दृढ़ संकल्प के साथ घूमती रेत में निडरता से चल रहे हैं। जहीर अपनी कंकाल की छड़ी उठाता है। उसकी प्राचीन शक्ति अशांत रात के आकाश के खिलाफ चटक रही है। कदरन अंधेरे मंत्र फुसफुसाता है और उनके पैरों के नीचे की रेत एक ठंडी, अप्राकृतिक काली हो जाती है। जादूगर गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर इकट्ठा होते हैं। उनकी आकृतियां रात के आकाश के सामने काली दिखाई देती हैं। छड़ें ऊंची उठी हुई हैं। काला जादू गूंजता है, जैसे ही एक काली धुंध पहाड़ी से उतरती है, जो सोए हुए गांव की ओर अशुभ रूप से रेंगती है। स्याह धुंध सड़कों से बहती है, एक अनदेखी शक्ति जो दरवाजों को भयानक चरमराहट के साथ खुलने का कारण बनती है। लालटेनें टूट जाती हैं। अचानक अंधेरा छा जाता है और जानवर जंगली घबराहट में भाग जाते हैं। काला धुंध गांव को निगल रहा है, जिससे केवल भय और विनाश की आवाजें बची हैं। अराजकता का राज है। अली बाबा के विनम्र घर के अंदर उसकी उंगली पर अंगूठी से एक जीवंत हरी रोशनी निकलती है, जो डरावनी छाया डालती है। वह शांति से अपनी माँ को एक छिपे हुए कक्ष में ले जाता है, जिसका प्रवेश द्वार प्राचीन, सुरक्षात्मक प्रतीकों से सुशोभित है। हवा आसन्न खतरे से गूंज रही है, फिर भी अली बाबा की हरकतें स्थिर और आश्वस्त बनी हुई हैं। वह शपथ लेता है, यहाँ कोई अंधेरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा माँ, तुम सुरक्षित हो। उसकी आवाज आसन्न खतरे के खिलाफ एक ढाल की तरह थी। अली बाबा अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनका लंबा कोट रात की तेज हवा में नाटकीय ढंग से लहराता है। एक दृढ़ छलांग के साथ वह एक उड़ने वाली गलीचे पर चढ़ता है, जो तेजी से तूफानी आकाश में ऊपर उठता है। ऊपर से एक भयानक दृश्य सामने आता है। एक काला धुंध, एक फैलती हुई महामारी की तरह, नीचे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। धुंध की अंधेरी, अशुभ लकीरें गांव में रेंगती हैं।
एक खामोश जानलेवा जहर। अली बाबा अपनी अंगूठी को गांव की ओर इंगित करता है, जो बढ़ते काले धुंध को दूर भगाने वाली सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट छोड़ती है। गांव वाले आश्चर्य और आशा से ऊपर देखते हैं, क्योंकि शानदार रोशनी रात के आकाश में उड़ जाती है, अंधकार को दूर भगाती है। पहाड़ की ऊंचाई पर जादूगर हंसते हैं। उनकी दुष्ट हंसी गूंजती है जैसे ही मोरवक अपना डंडा उठाता है। अंधेरी शक्ति की लहर के साथ मोरवक का कर्मचारी फट पड़ता है, जिससे रात में भयानक आग की लपटें निकलती हैं। सोते हुए गांव के ऊपर ऊंचाई पर अली बाबा अपने जादुई कालीन पर उड़ रहा है, जो बढ़ती रात के खिलाफ एक अकेला प्रहरी है। नीचे जहीर धरती पर प्रहार करता है और रेत के छायादार भेड़िए निकलते हैं। उनके रूप अंधकार से साकार होते हैं। अली बाबा की अंगूठी चमक उठती है, सुनहरी रोशनी की एक झिलमिलाती दीवार पैदा करती है, जो आगे बढ़ते रेत के जानवरों को रोक देती है। सुनहरी रोशनी छायादार भेड़ियों को भस्म कर देती है, उन्हें धुएं की लकीरों में बदल देती है, जो रात में गायब हो जाती है। वीरान रात के आकाश के नीचे कादिरान एक प्राचीन भाषा में जाप करता है। उसकी आवाज बंजर मैदान में एक भूतिया गूंज है। धरती झोर झोर से कांप उठती है, क्योंकि हड्डियों जैसे सफेद कंकाल के हाथ रेत से निकलते हैं, जो शापित योद्धाओं की एक सेना बनाते हैं। अली बाबा अपने जादुई कालीन पर जमीन से ऊपर अपनी अंगूठी अपार शक्ति से चमकती हुई उतरा। अली बाबा की अंगूठी से ऊर्जा की एक शानदार लहर निकलती है, जो कंकाल सेना को धूल में मिला देती है। रात के आकाश के नीचे मोरवाक अपना विशाल कर्मचारी उठाता है, जिसकी नोक से एक अशुभ चमक निकल रही है। काले बिजली का एक तीखा बोल्ट कर्मचारियों से फूटता है, जो अंधेरे को चीरता हुआ स्वर्ग की ओर जाता है। घातक प्रहार अपने निशाने पर लगता है, अली बाबा के उड़ने वाले कालीन से टकराता है, जिससे वह बेकाबू होकर घूमने लगता है। अली बाबा वीरतापूर्वक संघर्ष करता है। उसका शरीर कालीन पर हिंसक रूप से उछलने पर उसका नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए तन जाता है। दृढ़ संकल्प के साथ अली बाबा अपने आदेश को फिर से स्थापित करता है। कालीन की जंगली हरकतें आखिरकार शांत हो जाती हैं। ठंडी रात के नीचे अली बाबा जादूगरों का सामना करता है। उनके भयावह चेहरे टिमटिमाती मशाल की रोशनी से रोशन होते हैं। एक ठंडी गूंजती हुई हंसी उनके होठों से निकलती है, जब वे अंधेरे में एक साथ अपनी छड़ें उठाते हैं। गांव के ऊपर भयानक काले तूफानी बादल मंडराने लगते हैं, जो एक अशुभ घूमता हुआ भंवर बनाते हैं। अली बाबा अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसकी निगाहें बवंडर पर टिकी हुई हैं। एक हताश संकल्प उसके चेहरे को कठोर बना रहा है। वह ध्यान केंद्रित करता है और उसकी उंगली पर जादुई अंगूठी हल्की चमकने लगती है, जो बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। एक भयानक काला जादू बवंडर, अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर, शांतिपूर्ण गांव पर अशुभ रूप से उतरता है। अली बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनका चेहरा तीव्र एकाग्रता से उकेरा हुआ है, क्योंकि वह एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी से एक विशाल झिलमिलाता सुनहरा प्रकाश ढाल फूट पड़ता है, जो पूरे गांव को अपनी सुरक्षात्मक चमक में घेर लेता है। सुनहरी ढाल दुर्जेय काले जादू के बवंडर से टकराती है। प्रकाश और छाया का टकराव जो रात को हिला देता है। बवंडर बिखर जाता है, छाया के टुकड़ों में विघटित हो जाता है, जो रात में विलीन हो जाते हैं, केवल शांति छोड़ जाते हैं। रात की स्याह काली अंधेरी रात में मोरवाक एक विशालकाय सर्प को बुलाता है, जिसकी खाल दुर्भावनापूर्ण प्रकाश से झिलमिलाती है। विशालकाय सर्प विनाश का अग्रदूत बनकर गांव की ओर खतरनाक ढंग से रेंग रहा है। अली बाबा ने एक तेज हरकत से अपनी अंगूठी से एक शक्तिशाली जादुई किरण छोड़ी, जो सांप से टकराई। जानवर काले धुएं के बादल में बिखर जाता है, अली बाबा के जादू से पराजित हो जाता है। जहीर और कदरान अली बाबा पर शापित ऊर्जा फेंकते हैं, लेकिन वह चतुराई से बच निकलता है, जिससे वह जमीन पर टकराती है जहां वे खड़े हैं। अली बाबा अपने उड़ने वाले गलीचे पर रात के आकाश से उतरता है, पहाड़ पर धीरे से उतरता है, दुष्ट जादूगरों का सामना करता है। मोरवाक झपट्टा मारता है, लेकिन अली बाबा की अंगूठी चमकती है, एक ढाल पैदा करती है, जो एक चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ काले जादू को विक्षेपित करती है।
जहीर और कदरन एक साथ हमला करते हैं, लेकिन अली बाबा प्रकाश का तूफान ला देता है, जो उन्हें अपनी उग्र आगोश में ले लेता है। एक एक करके जादूगर अली बाबा की शक्ति की विजयी चमक को छोड़कर चमकदार बवंडर में गायब हो जाते हैं। अली बाबा गांव लौटता है, जहां गांव वालों की गगनभेदी जयकार से उसका स्वागत होता है और उसकी मां गर्व से मुस्कुराती है।